के लीडर बड़े भाई पंडित यादव जी, हम सभी सरकार के सुबोधन राय जी, राजा किशन किशोर जी, हमारे बड़े भाई विधायक ममता जी, जी, मैं पूरे केंद्र सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ। निश्चित रूप से संज्ञान में ले और में जो आंसर दिया गया इसे हम लोग सहमत नहीं है। गरीब का पैसा है, हमारे आदिवासियों का पैसा है, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का पैसा है, दलित भाइयों का पैसा है, झारखंड के मूल वासियों का पैसा है। आप कैसे आंसर दे सकते हैं कि पैसा में बकाया नहीं है? हम क्या आप झारखंडियों क्या मूर्ख समझते हैं कि हमारे पास एविडेंस नहीं है क्या? हमारा कोयला कितना गया अब तक? आपने हमारे कोयले को क्या किया? आपने कितना रेट दिया, कितना पैसा दिया? आपके पास कोई हिसाब नहीं है। मैं अपना शेयर मांग रहा हूँ, टैक्स मांग रहा हूँ, बकाये का पैसा मांग रहा हूँ, उस पर भी आप ना कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने खुलेआम बयान दिया कि झारखंड का एक भी कोयला मैं अब दूसरे राज्य जाने नहीं दूंगा जब तक आप मेरा पैसा बकाया नहीं देंगे। तो बहुत बड़ा स्टेप है और अभी से हम नाकाबंदी करने जा रहे हैं। एक भी, न केवल कोयला, लोहा, पानी, खनिज संपदा बंद कर देंगे और जब तक आरएसएस का जो मुख्यालय अंधकार में नहीं रहेगा तब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि किस तरह पूरा जग जाहिर है कि मणिपुर में बराबर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, वहां पर हत्याएं हो रही हैं, निरीह लोगों को मारा जा रहा है और कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन केंद्र की सरकार मौन है। किसी तरह वहां शांति बहाल करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है और इसके लिए पूरी तरह वह असंवेदनशील है। दूसरी ओर आपका गौतम अडानी प्रकरण पर आप देख रहे हैं और गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर किस तरह अमेरिका द्वारा उनके घूसखोरी और उनके जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों का पर्दाफाश किया है, यह जग जाहिर है। लेकिन वहाँ भी ये केंद्र की सरकार, मोदी जी मौन है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी बराबर इन दोनों मुद्दों को सड़क और सदन सब जगह उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार गहरी नींद में सोई है। इस पर वह मौन है, कुछ कहने से बच रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक सजग प्रहरी के नाते प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आज सड़क पर उतर करके राजभवन मार्च करने का काम किया। भैया क्या जरूरत पड़ा जो आज राजभवन मार्च कांग्रेस को करना पड़ रहा है? अडानी से यारी और मणिपुर के बहनों के साथ मक्कारी प्रधानमंत्री जो लगातार कर रहे हैं, गृह मंत्री जो कर रहे हैं, और जिस तरह से उनके लूट को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है अडानी के, उसके विरोध में आज हम लोगों ने मार्च किया है राजभवन। हम लोगों ने ये बताने का काम किया है कि लोग इस मसले के विरोध में हैं। आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। संविधान को ताक पर रख करके कोई काम मत कीजिए। आदरणीय राहुल गांधी जो कहते हैं उनको समझने और सोचने का काम कीजिए। जो देश का ही नहीं विश्व का लुटेरा है उसके लूट पर चर्चा कीजिए, वहाँ जेपीसी की जांच कीजिए और सदन में जो हम चलाना चाहते हैं उसको चलने दीजिए। जानबूझ के इधर उधर की बातें करके कहीं न कहीं आप संविधान को ताक पर रखना चाहते हैं, संविधान को अपमानित करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को किस तरह से कल अपमानित किया गया वो किसी से छुपा नहीं है। जब रामायण के रचयिता वाल्मीकि को हम लोग भगवान मानते हैं तो संविधान के रचयिता को, बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? हम समझते हैं कि जो हमें कानून दिया, जो हमें संविधान दिया, उसी के बदौलत हम लोग आज धरती पर जिंदा हैं और उन्हीं के अधिकारों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें लगता है कि जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जनता हमारे साथ है और हम जनता के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इससे तो यही लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर ये जो है सो एक आपातकाल की एक समय था जब इमरजेंसी हुआ था पॉलिटिकल रीजन से। आज स्थिति यह है कि आर्थिक और सामाजिक आपातकाल की हुई है। पार्टी और प्रधानमंत्री जी की पूंजीवादी व्यवस्था को करना चाहिए, सामाजिक समाधान रिलेशन
होना चाहिए। तभी हमने कहा यही अमित शाह ने कहा था को भी उठाया जाएगा और हम अलग से मांग करेंगे। कंपनसेशन 5 वर्षों की बात है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हम उत्पादन करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। और पंजाब, महाराष्ट्र, कैलकाटा, वेस्ट बंगाल ये सब हो जाता है। हमको वो उस समाप्त हो गई 5 वर्षों के लिए और बढ़ाई। अपने अधिकार जो हमारा बकाया है केंद्र सरकार के खिलाफ वोट का वरण लेना पड़ रहा है। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये उसका विरोध है। भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी हम लाल सूरज हुआ और पाकी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी का भी। ये मार्च जो आज जो हो रहा है, आप देख रहे हैं देश में किस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंडानी अंबानी के पास जो है देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है और इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आज उसी का जो आक्रोश देख रहे हैं ये झारखंड में और राज्यपाल भवन के सामने में, ये आक्रोश ये छोटा रूप है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसे भी बड़ा स्वरूप अपना दिखाने का काम करेगा। जब तक नरेंद्र मोदी देश की संपत्ति को बेचना बंद नहीं करता है, देशवासियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आज पूरा देश मर्माहत है। देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गोलबंद हो रही है। अगर यही हालात रहा अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो ये तो देश बचेगा नहीं। इसीलिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है और आज चेताने का काम हम सभी लोग कर रहे हैं। 1.36 लाख करोड़ देखिए, जैसे एक आज अखबारों में हम लोगों ने बयान देख रहा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, कितना सफेद झूठ बोल लेते हैं। कोई भी झारखंडी से पूछिए कि झारखंड के जो रॉयल्टी है केंद्र सरकार के पास बाकी है कि नहीं है, ये सब लोग जानता है। लेकिन ये जो है आंख में सीधा धूल झोंकने का काम कर रही है, बेशर्मी का हद पार कर दिया है। और इस तरह के बेशर्मी जो है हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा था। यही बात।